एक चुटकुला क्या क्या करवा सकता है, आपका नाम 2-3 दिन ट्रेंड करवा सकता है, पक्ष विपक्ष को एक करवा सकता है, एपिसोड डिलीट करवा सकता है, आपके फॉलोअर्स कम करवा सकता है, अपने खराब से एंगल से माफी की वीडियो डलवा सकता है, कई सारी एफआईआर करवा सकता है, मुंबई पुलिस को आपके घर तक पहुंचा सकता है। वो सब कुछ हो गया जो हो सकता था, बस एक चीज बची है, पुतले फूकना। जल्दी ही वो भी हो सकता है। कल के सोशल लिस्ट में हमने बात की थी लेटेंट के एक एपिसोड पर, क्या बवाल मचा। कुछ ऐसे जोक्स थे जो लोगों को लगे कि नहीं होने चाहिए थे, और फिर इस शो में हिस्सा लेने वाले इन्फ्लुएंसर्स का विरोध होना शुरू हो गया। इतना कि आज भी इंडियाज गॉट लेटेंट, बियर बाइसेप, रणवीर इलाहाबादिया, कंट्रोवर्सी जैसे कीवर्ड्स ट्रेंड करते रहे सोशल मीडिया पर। कल के बवाल के बाद प्रतीक बच्चन, जिनको दुनिया बी प्राक के नाम से जानती है, उनका भी एक वीडियो आया जहां वो बताते हैं कि वो रणवीर के पॉडकास्ट में जाने वाले थे लेकिन कैंसिल कर दिया है। बी प्राक ने महीप सिंह पर भी सवाल उठाए और एक रिक्वेस्ट भी की है, देखिए। मेरी समय रैना से भी रिक्वेस्ट है और बाकी जो उस शो में आते हैं उन सब कॉमेडियन से एक ही रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हम्बली रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए। हमारे इंडियन कल्चर को बचा के रखिए और लोगों को मोटिवेट करिए, ये चीज़ें मत करिए प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट। आप इतने बड़ा आपका नाम बन चुका है, इतना बड़ा नाम बन चुका है, आपको तो ये दिखाना चाहिए कि हम अपने कल्चर को कैसे प्रमोट करें। हम ऐसी कौन सी चीज दिखाएं कि लोगों को कुछ सीखने को मिले हमारे से। सिर्फ यही नहीं, शो से जुड़े लोगों पर गुवाहाटी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। कल मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। एक्स पर उन्होंने लिखा था, आज गुवाहाटी पुलिस ने कुछ यूट्यूबर्स और सोशल इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिनके नाम है श्री आशीष चंचलानी, श्री जसप्रीत सिंह, श्री अपूर्वा मखीजा, श्री रणवीर इलाहाबादिया, श्री समय रैना और अन्य। इंडियाज गॉट लेटेंट नामक शो में अश्लीलता को बढ़ावा देने और अश्लील चर्चा में शामिल होने के लिए आगे किन किन धाराओं के तहत ये कार्रवाई होगी ये बताया। साथ ही लिखा कि फिलहाल जांच चल रही है। लोगों ने अपूर्वा मखीजा के आगे श्री लगाने पर भी मजे ले ही लिए। इन सब के बाद यहाँ शामिल लोगों के चैनल्स पर क्या असर पड़ा वो भी देख लेते हैं। मीम बनने की बियर बाइसेप्स ने लेटेंट को ही समाप्त कर दिया। दीपक कलाल, भुवन बाम, हिंदुस्तानी भाव और कैरी मिनाती की फोटो लगाकर लिखा गया कि ये लोग भी गाली देकर फेमस हुए, मगर किसी ने इन पर सवाल नहीं किए। लोगों ने किए सवाल, आप पता नहीं कहाँ थे तब। सवाल हमेशा ही उठते हैं जब बवाल होता है, तब लोगों को याद आता है कि कोई सवाल कर रहा था या सवाल किए जाने चाहिए। खैर, समय रैना ने अब तक माफ़ी नहीं मांगी। इस पर सवाल उठाते हुए लिखा गया कि समय को लगता होगा कि सब लोग गलत हैं। एक और यूजर ने लिखा कि नाक रगड़कर माफ़ी मांगे तो भी इनको माफ़ नहीं किया जा सकता। नेशनल कमीशन फॉर वीमेन के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट आया कि ओटीटी प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया स्ट्रीमिंग साइट्स पर अश्लील सामग्री की बढ़ती उपलब्धता पर गंभीर चिंता जताते हुए ऐसे कंटेंट पर रोक लगाने की बात कही गई। कुछ समय पहले आशीष सोलंकी के शो पर गए थे, वहां कुशा कपिला पर कुछ जोक्स किए थे जिन पर खूब बवाल हुआ था, आपको पता ही होगा मामला। उसको लगाकर लिखा गया, अभी तो शुरुआत है, ये बंदा कॉमेडी के नाम पर कितनी वल्गैरिटी फैलाता है, देखते जाओ। लेटेंट के ही एक एपिसोड में एक कॉन्टेस्टेंट आया था, उसकी क्लिप भी खूब वायरल हो रही थी, जहां वो दावा कर रहा था कि जहां वो जाता है वो जगह बंद हो जाती है। ये तो रही बात लोगों ने विरोध में क्या कहा, मगर कई लोग समय और रणवीर के सपोर्ट में भी आए। उनके क्या तर्क रहे बताते हैं। रणवीर के माफी वाले वीडियो को रीट्वीट करके लिखा गया कि जब तक हेट स्पीच नहीं है, सब कुछ फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंतर्गत आना चाहिए। हेमंता बिस्वा शर्मा के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए मोहक मंगल ने हेट स्पीच वाली बात लिखी और लिखा कि आप इसकी निंदा कर सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं, मगर लीगल एक्शन लेना गलत है। एक यूजर ने लेटेंट के नेशनल न्यूज बनने पर दुख जताया और लिखा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एक मिथक लगता है। लोगों ने समय रैना के शो में फुहड़ता की तुलना भोजपुरी के गानों से की। लोग एक एक्सट्रीम में भी चले गए। अपूर्वा मखीजा और रणवीर के लिए फांसी की सजा की मांग भी उठाई गई। इन सारी चीज़ों, तमाम बातों के बारे में पहले से ही मीम पेज चता रहे थे। वो कह रहे थे कि इंडिया इज नॉट रेडी फॉर समय रैना ह्यूमर, लेकिन इंडिया वाज नॉट रेडी फॉर बियर बाइसेप्स कथित ह्यूमर। और बाकी इस पे जिस तरीके से खबरें चल रही हैं और जिस तरीके से नेता लोग इन्वॉल्व हुए हैं, मेरे लिए बड़ी ऐसी धर्म संकट वाली बात हो गई है। क्योंकि ये खबर अगर सोशल लिस्ट में जाए तब तो बनता है। ये शो ऐसी ही खबरों के लिए और ऐसे ही इन्फ्लुएंसर्स के लिए है। मज़ा तब आता है जब डिबेटें ही इस पे हो रही हैं। मेरा काम बाकी सब लोग किए ले रहे हैं। कभी कभी मुझको लगता है कि ये शो अपने टाइम से बहुत आगे था। ये बात आप लोगों को 20 साल बाद रियलाइज होगी। खैर, क्या ही करना, अगली खबर पे चलते हैं।
आम आदमी सीधा साधा होता है, सीधी राह पे चलता है, मैप से चाहता है सीधा रास्ता बताए, जहां फ्लाईओवर चढ़ना हो बता दे कि चढ़ जाओ या मत चढ़ो, जहां से लेफ्ट निकलना हो तो पहले ही कहते कि लेफ्ट से निकलना है, ऊपर मत चढ़ जाना है या दाएं बाएं मत चले जाना है। इससे ज्यादा मैप से क्या ही चाहा गया है। लेकिन सीन ये हो रखा है कि ऐप रोज रोज अपडेट होते जा रहे हैं, बहुत सारे फीचर आ रहे हैं आपकी सुविधा के लिए, लेकिन आम इंसान का समझना उतना ही मुश्किल होता जा रहा है। इसी फेर में पंकज कुमार नाम की यूजर जो बक्सर से नई दिल्ली जा रहे थे, उन्हें नदी में घुसाए दे रहा था मैप। अब जनता उनको बताई पड़ी है कि ऊपर आइकन दिख रहा है कि अवॉइड फेरीज, वहां पे क्लिक करके रखना था आपको, आपने वो चालू कर रखा है इसलिए नदी का रास्ता बता रहा है। पर देखिए क्या करे सीधा साधा आदमी। ये गूगल मैप है और ये गूगल मैप दिखा रहा है हम जा रहे हैं और यहाँ से दिल्ली जाना है मुझे, और गूगल मैप को ही पकड़ के मैं आ रहा हूँ। अब ये देखिए यहाँ से ले जा रहे हैं, मेरे को लगता नहीं कि आगे रास्ता है। और ये देखिए यहाँ मतलब सीधा गंगा जी है, इधर कोई रास्ता नहीं है। और मैप के हिसाब से आप गंगा जी पार करने का देखिए आपके सामने है, ये कह रहा है कि मैप पार कर लीजिए, और यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है पार करने का। देखिए तो इस तरह से ये ले आके यहाँ फंसा दिया हमें। तो गूगल के हिसाब से प्लीज हमेशा ना चले, ये सीधा गंगा जी भिला देगा हमें, आगे कोई रास्ता है ही नहीं, आगे से घुमाना पड़ेगा और पीछे बहुत पीछे रास्ता छोड़ के हम आए हैं। सोशल लिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की, और पिक ऑफ द डे में आज बात है कि वीडियो की और बचपन की यादों की। कुछ चीजें और यादें ऐसी होती हैं कि उनसे जुड़ा कुछ भी देखो तो ज्यादा कहने सुनने की गुंजाइश नहीं बचती। नागालैंड की एक पत्रकार ने ऐसा ही कुछ पोस्ट किया, कहानी लिखी कि आज जब हम अपने खेतों की ओर गए थे मछली पकड़ने के लिए, तो मेरा भतीजा जल्दी से उतरा और बांस की छड़ी ढूंढने लगा। उसने कहा कि उसके टीचर ने सभी से एक एक छड़ी क्लास में लाने को कहा है और उसको सबसे अच्छी छड़ी लेके जाना है। आगे लिखा डोंट, प्लीज डोंट। वीडियो पर भी ऐसी ही बातें लिखी थी और अंत में लिखा था Who is gonna tell him? बच्चा नहीं समझ पाया। आप समझ ही गए होंगे कि सुंदर छड़ी का क्या उपयोग होगा। YouTube के अलगों को पता चले बिना आगे बढ़ते हैं, बाकी किसी बच्चे के स्कूल में ये चीज़ ना चले, यही आशा है। समझ गए हैं ना कि क्या होगा उस छड़ी का? देखिए वीडियो। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए चलते हैं टाटा।